एक युवती जमुना के किनारे बैठी रो रही, दो बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े। कई देवियों ने उसे घेर रखा था, समझा रही थी। तो मुझे बड़ी दया आई, मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा, काशित्वम, देवी जी आप कौन हैं? का विमऊ, ये दोनों बुढ़े, ये दोनों कौन हैं? तो का इमाहा, ये तुम्हें जो घेर के बैठी हैं, ये तुम्हारी कौन है? काशित्वम का विमऊ चेमा नार्यः का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण। देवी जी आपको दुख क्या है, कष्ट क्या है जो आप रो रही हैं? विस्तार से मुझे अपने कष्ट का कारण कहो। तब उस देवी ने मुझे अपनी पीड़ा सुनाई। बोले महाराज पहले तो मैं अपना परिचय आपको दूं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति देवी और दोनों बुढ़े जो मेरे सामने लेटे हैं ये मेरे बच्चे हैं। नाम है ज्ञान और वैराग्य। और गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागता। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, तुंगभद्रा प्रभृति जितनी भी नदियां सरिताएं हैं, ये सब सुंदरियों का स्वरूप बना करके मेरी सेवा में संलग्न है। और विडंबना यह है महाराज, मेरा कष्ट कोई दूर नहीं कर पा रहा। कष्ट यही है, मेरे बच्चे बुढ़े। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में मेरा लालन पालन हुआ, परंतु कई पाखंडियों के प्रदेशों में बड़ी विडंबना भई। पाखंड ही खंडितांग का है। पाखंड से भक्ति बड़ी पीड़ित होती है, खंडित होती है। इसलिए महाराज मैं बहुत दुखी, बच्चों को लिए मारी मारी इधर से उधर घूमती फिरी, पर जैसी मैं वृंदावन में आई, वृंदावन में आते ही मैं नई नवेली बन गई। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। नारद जी कहते हैं देवी बड़ी आप धन्य हो, और धन्य है ये धरा जिस भूमि पर आकर के तुम नई नवेली बन गई, नृत्य करने लगी, क्योंकि ये वृंदावन की रसमयी वसुंधरा है, भाव भूमि है। वृंदावन की भूमि ऐसी अद्भुत सरस है कि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति। इस भूमि में प्रविष्ट जो भी प्राणी हो वो सच्चिदानंद घन को प्राप्त हो जाता है। जैसे रस की खान है, उस खान में जो भी जाए वो भी रसमय हो जाए। लवण की खान होती है, नमक। नमक जहां बनता हो वहां पर आप घूमने फिरने भी चले जाओ तो वहां की जलवायु में ऐसा नमक घुला रहता है कि आपका शरीर भी नमकीन हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। तो लवण की खान में जाओगे तो आप भी नमकीन हो जाओगे। ऐसी वृंदावन रस की खान है, जो घुसता है वही सरस हो जाता है, रसमय हो जाता है। एक बार दो चींटी थी, बड़ी सहेली थी, घनिष्ठ, और अलग अलग रहती थी, मित्रता बहुत अच्छी थी। एक दिन बोली बहन तू भी हमारे घर कभी आ। उसने कहा तू भी मेरे घर आ। ठीक है बहन। एक मिस्री के पहाड़ पर रहती थी, तमाम मिस्री का जो ढेर लगा रहता है वहां रहती थी वो दूसरी एक नमक के पहाड़ पर रहती थी। तो दोनों ने एक दूसरे को आमंत्रण किया, अपने घर बुलाया। तो नमक पर रहने वाली मिस्री वाले सहेली के घर गई।
मिस्री के पहाड़ पर। पूरा पहाड़ उसने घुमाया दिखाया, देखा कितना सरस है, कितना मधुर है। बोले बहन मुझे तो कहीं भी इसमें मिठास नजर नहीं आया। कैसी बात करती है, मिस्री का पहाड़ है, तुझे मिठास नहीं मिली? बोले ना। बोले अच्छा मुंह तो खोल। जैसे मुंह खोला तो उसने मुंह में भी नमक की ढेली दबा रखी थी। उसने कहा निकाल इसे बाहर। जब मुंह में नमक की ढेली डाल रखी है तो मिठास कहां से आएगी? पहले इसको बाहर निकाल, तब मिश्री का स्वाद आएगा। जब उसने उसे बाहर निकाला और फिर जब उसने देखा तो जहां देखे वहीं मिठास, मिश्री का ही पूरा पहाड़, जहां चाटे वहीं मिठास, अखिलम मधुरम, सब कुछ मीठा ही मीठा। उसी प्रकार हम विषयों की यह नमकीन, नमक की ढेली मुंह में डाल करके और इन सरस देवालय और तीर्थों का दर्शन करते हैं, तो जब तक विषयों की डेली मुंह में धरी रहेगी तब तक दिव्य तीर्थों की दिव्यता, अलौकिकता, आध्यात्मिकता का स्वाद हमें अनुभव में ही नहीं आएगा। विषयों की डेली को पहले मुंह से बाहर थूको और फिर इस प्रेम की नगरी में प्रवेश करो, फिर इस रसमयी भूमि में प्रवेश करो, तो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता में मुपैती। जहां जाओगे, जो देखोगे, 90-90 साल के डोकरा भी बिहारी जी के मंदिर में ठुमका लगाते मस्त नाचते नजर आएंगे। अपनी मस्ती है ब्रज की, है ब्रजवासी। ब्रजवासियों में 4 विशेषता मिलेगी। कौन कौन सी? पहली विशेषता तो कपड़ा चकाचक होना चाहिए। जैसी ठाकुर जी की पोशाक वैसी ही ब्रजवासियन की पोशाक, बड़े चमकीले जोरदार कपड़े पहने, प्रेस बिगड़ ना जाए, ऐसे चमकीले बहुत बढ़िया जोरदार कपड़ा पहनेंगे। दूसरी विशेषता, माला गले में जरूर होनी चाहिए, ना हो तो बाजार से खरीदेंगे और बिहारी जी को जाके दिखा देंगे, जय हो बिहारी जी, और पट्ट से अपने गले में डाल देंगे और फिर कहेंगे देखो बिहारी जी की प्रसादी है, ठाकुर जी की प्रसादी है। माला जरूर होना चाहिए। और तीसरी विशेषता, थापक ठहुआ चंदन। ब्रजवासियों की गल छप्पा संप्रदाय, किसी का तिलक यहां से होता है, किसी का यहां से होता है, किसी का नाक के कोने से, नोक से ही होता है तिलक। देखा होगा आपने, श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा में यहां से तिलक लगाए महाराज ऊपर तक। रामानंदी संप्रदाय में तो महाराज देखो अलग गई। परंतु ब्रजवासियों की गल छप्पा संप्रदाय, माथे में ही तिलक नहीं, माथे में ही चंदन नहीं होता, आंखों में, गालों में, ठोड़ी में, नाक पे, पूरे मोड़े में चंदन लगा लो, ये गल छप्पा। ऐसी संप्रदाय आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरे मोड़े में चंदन पोते, तब माथो ठंडो हो। और चौथी विशेषता, 90 वर्ष को डोकरा चोना हो जाए पर घुटुअन तक काजल लगाए। ब्रजवासी काजल के बड़े शौकीन हैं, मोटो मोटो काजल। ये 4 विशेषता ब्रजवासी। और अपनी मस्ती में मस्त रहे, मिल जाए तो खूब छाने। ये तो जय जमुना मैया की, रबड़ी से नीचे काम नहीं, माल छानवे को होना चाहिए। कल मिले न मिले, आज मिले तो चकाचक छानो घोंटो, कल की चिंता ना है। और बिना गारी के बात ना करे। गाली तो पग पग पे है महाराज, बात बात में गारी। एक सज्जन दिल्ली से चले, पुरानी जमाने में पैदल चलते थे। कहां जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहे हैं, ब्रज में। तुम जानो ब्रज कितनी दूर है? तो उसने कहा चले जाओ, जहां गाली कोई सुनाना चालू कर दे समझ लो ब्रज आ गया। गाली देना जहां से चालू हो जाए समझ लो ब्रज में पहुंच गए। बेचारा पूछता पूछता गया, ब्रज कितनी दूर है? बोले चले जाओ बस थोड़ी दूर और है। चलते चलते वृंदावन पहुंच गया। अब उसे नहीं मालूम उस समय वृंदावन तो बन ही था। तो एक ब्रजवासी से पूछा, भैया जी वृंदावन कितनी दूर है? बोले तेरी आंखें फूट गई, वृंदावन में तो खड़ो ही है तू। बोले बस भैया आ गया वृंदावन, बहुत धन्यवाद।
सीधी महाराज ये ब्रजवासी